अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगर्मी 2.5 को, उसको जो है सोर्स कोड लिखेंगे और इसको समझेंगे कि इसका किस तरह से जो है वो हमने कोड लिखना है। तो सरगर्मी 2.5 ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो जार ए और जार बी में गेंदों की तादाद इनपुट ले और गेंदों की कुल तादाद स्क्रीन पर दिखाए। यही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। Write a program that takes as input the number of balls in jar A and the number of balls in jar B. The program calculates and display the total number of balls. अब यहाँ पर आप इस सवाल को समझ लें पहले, उसके बाद हम इसको जो है वो हल करेंगे। जब भी आपका कोई प्रोग्राम आपने लिखना हो तो उसको आप पहले एक रफ स्केच बना लें, उसको सही तरह से समझ लें कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे मांग क्या रहा है। तो उसका एक स्केच बनाएंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, उसको आपका कोड लिखना जो है वो आसान हो जाएगा। जिस तरह आपने फ़्लो चार्ट बनाना सीखे थे या एल्गोरिदम बनाना सीखे थे, तो ये एल्गोरिदम या फ़्लो चार्ट बनाकर साइड पर थोड़ा सा देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये है कि जार ए और जार बी है, उसमें कुछ गेंदों की तादाद है जो यूज़र से हमने मांगनी है। यूज़र बताएगा कि जार ए में इतने बॉल्स हैं और जार बी में इतने बॉल्स हैं, और फिर हमने उनको कैलकुलेट करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद हमने उनका रिज़ल्ट दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जार ए है, जार बी है, दो वेरिएबल तो ये हो जाएंगे। जार ए के लिए जो वैल्यू हमने रखनी है उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे, जार बी के लिए जो वैल्यू हमने रखनी है उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, और फिर इन दोनों को जब हमने जमा करना है, जमा करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इनका दोनों का रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो टोटल हमें 3 वेरिएबल लेने हैं। वैसे आप ये काम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ही फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ए और बी जो है उनको आपस में कैलकुलेट करके सम जो है वो दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो चलते हैं कोड की तरफ और इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं जी हम यहाँ पर 3 वेरिएबल। ए जार के लिए हमने ए वेरिएबल ले लिया और बी के लिए बी वेरिएबल ले लिया, और दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमने सम ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यूज़र से कहना है कि जी यूज़र जो है वो जार ए और जार बी के लिए बॉल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो टाइप करे या इंटर करे। तो प्रिंट एफ की मदद से हम ये काम करेंगे। प्लीज़ इंटर द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए एंड जार बी। तो यहाँ पर हम यूज़र से जो है वो मांग रहे हैं कि वो ए और बी के लिए जो है वो दर्ज करे, बॉल्स जो हैं वो दर्ज करे। तो जब यूज़र यहाँ पर दर्ज करेगा तो हमने उसको महफूज भी करवाना है कि जो यहाँ से वैल्यू आ रहा यूज़र देगा उस वैल्यू को हमने महफूज करने के लिए हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन है। तो स्कैन एफ में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू यूज़र देता है उस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करवा दें और फिर उस वैल्यू को हम नेक्स्ट यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जार ए और जार बी के लिए 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे। ये हो जाएगा ए के लिए और दूसरा हो जाएगा बी के लिए। और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ए और बी जो है उनको जो है एंड के साथ शो करवा देना। एंड जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका जो कंपाइलर है वो मतलूबा नतायज नहीं देता। ये कंपाइलर की बेसिकली गलती है। चलें जी, ये हमने जो है स्कैन एफ के अंदर ए और बी की वैल्यू महफूज की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने ए और बी की वैल्यू ले ली यूज़र से, उसको महफूज भी कर लिया। अब हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर सम लिया था। इस सम का क्या करना है ये हम अभी बता देंगे कंपाइलर को कि ये सम क्या चीज़ है। सम जो है ये हमारे पास है ए प्लस बी, यानी कि जो ए और बी है उन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारा सम बन जाएगा। अब हमने ये जो सम है इसकी वैल्यू दिखानी है प्रिंट एफ के ज़रिए से। तो यहाँ पर प्रिंट एफ कॉल करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे द टोटल नंबर। तो यहाँ पर हम बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके, और कौन सा फॉर्मेट, यहाँ पर किसकी वैल्यू में हमने दिखानी है, सम की वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ पर सम जो है वो हम शो करवाएंगे। जिसकी वैल्यू हमने दिखानी होती है वही वेरिएबल हमने वहाँ पर लेना होता है। तो ये हमारा जो है वो कोड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पर वो हमसे मांग रहा है कि ए और बी के लिए जो बॉल्स हैं वो उनकी तादाद बताएं।
تو یہ ہم نے ایک ویلیو دی اور دوسری ویلیو کے لیے ہم نے اسپیس دینا ہے، کیونکہ ہم ایک ہی لائن کے اندر دونوں ویلیوز لے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام ہم 2 لائنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم نے کرنا تھا جار اے کے لیے الگ جو ہے وہ کوڈ لکھنا، لائن لکھنی تھی، اسی طرح جار بی کے لیے لکھنی تھی۔ تو ابھی اسپیس دے کر ہم دوسری ویلیو بتائیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے، تو وہ ہمیں یہاں پر ویلیو بتا دے گا دا ٹوٹل نمبر آف بالز ان جار اے اینڈ جار بی 61، تو وہ اس ویلیو کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ہمیں دکھا دے گا۔ تو یہ تھا سرگرمی جو ہے 2.5۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروگرامنگ جو ہے یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو پروگرامنگ نہیں آئے گی، اور اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں آئے گی تو آپ 10th میں کمپیوٹر کے اندر اچھے نمبر نہیں لے سکتے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو کمپیوٹر کی کتاب کے اندر جو ہے وہ کنسیپچول ہے اور پروگرامنگ ہے اور پریکٹیکل ہے۔ تو یہاں پر تھیوری آپ جتنی بھی پڑھ لیں، آپ کو اگر پریکٹیکل سمجھ نہیں آیا یا آپ پریکٹیکل نہ کیا آپ نے، تو آپ تھیوری کی بیس پر یہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ کنسیپچول آپ کی یہ بک ہے جس میں ٹوٹل جو ہے وہ پروگرامنگ ہے، تو وہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکیں، اور کوئی بھی سرگرمی مس مت کریں، اور سرگرمیوں کے علاوہ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ خود سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہو اور آپ کو پروگرامنگ جو ہے اس کے اندر کچھ آپ کا دماغ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ جتنے زیادہ آپ مختلف پرابلمز سالو کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا، اور پروگرامنگ کے اندر جو ہے وہ آپ بہترین سے کام کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ والا جو نوٹس ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے ہوں تو یہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پوری سرگرمیاں وہ سالوڈ مل جائیں گی، اور جو جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں جو ہر چیپٹر کے اینڈ پر دی ہوئی ہیں ان کی جو کوڈ ہیں، وہ جو ان کی پروگرامنگ ہے وہ ساری اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔